अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मैं आपको एक खास शख्स से मिलवाऊंगा जो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। अनेकों बार आपने अभिमन्यु मूवीज पे देखा है भाई कुलबीर अहलावत पहलवान जी, गांव डिगल से। और कुलबीर पहलवान ने आने वाली 1 फरवरी को एक बहुत ही अच्छा इवेंट करवाया है बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और ये जो है कबड्डी टूर्नामेंट, नेशनल कबड्डी जिसने आपका आगरा, उसका टूर्नामेंट है। छोटी कबड्डी का इसको हो, और इसमें आपने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। लेवल के नहीं, इंटरनेशनल ही खेलेंगे। लगभग प्रो कबड्डी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। तो पहलवान जी, स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर। राम राम। थैंक यू भाई, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि पवन भाई ने बताया, आने वाली 1 तारीख यानी कि 1 फरवरी को अपनी कबड्डी एकेडमी रण सिंह ब्रिगेडियर एकेडमी जो कि डिगल में है, और नियर बाई आप लोगों को बता देते हैं डिगल स्टेडियम पड़ता है साथ में। तो यहाँ पर एक बड़ा विशाल टूर्नामेंट होने जा रहा है। लड़कों का नेशनल स्टाइल प्रतियोगिता है ये कबड्डी की। तो इसमें आपको हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टार देखने को उस दिन मिलेंगे, और पूरे हिंदुस्तान से 16 टीमें इस टूर्नामेंट में आ रही हैं। तो वैसे ऑफिशियल पहला जो इनाम रखा है वो 71,000 का, 71, 51 और 31। लेकिन आप गांव डिगल के प्रांगण में पहुंच रहे हैं तो पहला इनाम बढ़ भी सकता है। वो दर्शकों का कितना मजा आएगा वो तो ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक महाकुंभ होने लग रहा है प्रयागराज में। बहुत बड़ा महाकुंभ 144 साल बाद आया है, और ऐसा ही एक महाकुंभ आपने 1 फरवरी को गांव डिगल में देखने को मिलेगा। और इस महाकुंभ में नोटों की बरसात होने वाली है, और इस बारिश में कौन कौन खिलाड़ी भीगेगा उसका लक, उसकी किस्मत जाना है। पहलवान जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो जीत जाएगा वो तो फर्स्ट इनाम लेकर के जाएगा। और लेकिन साथ में जितने भी टीमें आ रही हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जितनी भी टीमें आ रही हैं सबको किराया भी जरूर दिया जाएगा। हर टीम को उचित इनाम दिया जाएगा। कहना मतलब ये है, जैसे कोई टीम आई है, किराया तो दिया ही दिया जाएगा, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस देख के भाई हमारी कमेटी, हमारी जैसे भाई कबड्डी एकेडमी की पूरी टीम या हमारे जो चीफ गेस्ट उसको देख के खुश होंगे, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा इनाम भी इस टूर्नामेंट में दिए जा सकते हैं। रही बात जैसे फाइनल जो मैच होंगे पहलवान जी, बेस्ट रेडर और स्टॉपर भी इसमें आओगे, तो उनके लिए भी इनाम रहेगा। बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर के लिए भी इनाम रखा गया है। हाँ, बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है। और साथ में खिलाड़ी और कोचेस के लिए खाने की व्यवस्था करी गई है। ये एक ही दिन का टूर्नामेंट है, वैसे दिन में निपटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, दिन में ही निपट जाएगा, ये 7-8 बजे तक निपट जाएगा। और आप दर्शकों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि इस दिन हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अपने केडी भाई कुलबीर धनोदा और खासावाड़ा चार, और साथ में हरियाणवी इंडस्ट्री के हरियाणा का धर्मेंद्र कहे जाने वाले मेरी गांव से देव कुमार देवा भी उस दिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और साथ में ही बहुत सारी अन्य शख्सियत आप लोगों को उस दिन देखने को मिलेंगी। जैसे हमारी बहन रोनी रमन भी उस दिन पधार रही हैं। अमित भाई जो कि अमित नरवाना, जो अमित बोस के नाम से आप सभी जानते हो, और भी बहुत से अन्य नाम इस दिन हमारे टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं भाई, एक कॉन्टेक्ट नंबर आप इस इंटरव्यू के माध्यम से सुन लो। अगर आपने ज़्यादा जानकारी इस टूर्नामेंट के बारे में लेनी है तो आप एक नंबर सुनो, 97-280 66-289 9728066289। ओम प्रकाश भाई है जो एकेडमी को संभालता है। आप ओम प्रकाश से संपर्क कर सको। मैं ये नंबर स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपको नंबर लेने में आसानी हो। हम बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी डिगल की। ये जो एकेडमी है ये गांव डिगल में, गांव का जो मुख्य खेल स्टेडियम है उसके बिल्कुल दीवार का दीवार टच लगी हुई है। इस एकेडमी में जो मूलभूत सुविधाएं एक एकेडमी में होती हैं, बड़ा हॉल है, डबल मैट है, मैट के अलावा ओपन कबड्डी ग्राउंड जो बाहर प्लेयर जो प्रैक्टिस कर सके हैं, जैसे गांव में है या अन्य टाइम में बाहर खेलने का मन हो तो वो ग्राउंड है। आपको रनिंग ग्राउंड मिलेगा, आप चाहे यहाँ जितनी मर्जी लंबी रेस लगा सको क्योंकि साथ में स्टेडियम है। आपको रहने की जो व्यवस्था है वो रूम्स अवेलेबल हैं, और रूम्स आपने बिल्कुल होटल में जैसे ठहर रहे हो इस टाइप के
3 स्टार रैंकिंग रूम बना रखे पहलवान बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे क्या है, एकेडमी में हम स्कूल वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्कूल का कैसे, मुझे थोड़ा समझाओ। जैसे अभी छोटे बच्चे आएंगे बाहर एकेडमी में रहने के लिए, तो खेल के साथ साथ शिक्षा की भी बहुत नहीं, वो तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो तो खेल के काम आवा, हाँ, तो शिक्षा नहीं जो भी बच्चे अभी गांव और आसपास के क्षेत्र के बच्चे आ रहे हो, सुबह शाम एकेडमी में अपनी में आ रहे हैं 50 से 60 बच्चे। ठीक है। लेकिन अभी हॉस्टल में जो बच्चे रहने आएंगे उनके लिए स्कूल की व्यवस्था बहुत शानदार तो स्कूल ये है। स्कूल कहाँ है सर? मेरे ही गाँव में है। इस स्कूल का नाम क्या है? MD स्कूल। MD। तो स्कूल में जो बच्चे रहेंगे, मैंने उसके लिए भी कुछ खास सुना है कि आपने जो आपके हॉस्टल में, यानी कि जो कबड्डी एकेडमी ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी के जो हॉस्टल में जो बच्चे स्टे करेंगे, मतलब दिन रात वही रहेंगे, बिल्कुल। उनके लिए आपने स्कूल की व्यवस्था कराई, MD स्कूल की। बिल्कुल। अब MD स्कूल की अगर फीस 10 रुपये है, तो पहलवान जी ने ऐसा जुगाड़ बिठाया है भाईचारे में मिलकर कि उस स्टूडेंट की जो एकेडमी में रहे उसकी फीस 5 रुपये हो जाएगी। बिल्कुल 50% डिस्काउंट रहेगा जो भी फीस होगी। बिल्कुल। ये जो स्कूल के ओनर हैं मेरे ही गांव से हैं, तो राजू भाई नाम उनका। तो उन्होंने भी, वो भी खेल में पहले हमारे साथ, मतलब हमारे सीनियर रहे हैं, रेसलिंग करते थे। तो उन्होंने क्या है, उनका हर के गांव में बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, तो राजू भाई का हर एकेडमी में आना जाना, मतलब खेल के प्रति उनकी रुचि है। तो एक क्राइटेरिया किया है कि भाई एकेडमी के थ्रू, एकेडमी में जो रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका भी क्राइटेरिया है कि भाई उसकी ट्रायल लेकर के तो एकेडमी में हम बच्चों को रखेंगे। और कुछ क्राइटेरिया हैं वो स्कूल के भी हैं। शिक्षा के साथ, उस खेल के साथ साथ में शिक्षा का भी क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को जो बच्चा पास करके आएगा वो हॉस्टल में रखे जाएंगे। और अगर वो बच्चा पास हो गया दोनों जगह पे, दोनों जो उसने अपनी भैये सीढ़ियाँ पार कर ली, तो उसके बाद स्कूल में एडमिशन और एकेडमी में एडमिशन। रही बात एकेडमी की, तो एकेडमी की जो फीस है वो नाम मात्र है। आप वहाँ जाकर अपना पता लगेगा कि भाई यहाँ तो फीस नाम मात्र के है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका बच्चा वहाँ खाना खा रहा है, और वो चीज़ें अभी हमने निर्धारित भी नहीं करी हैं, अगले इंटरव्यू में हम आपको बताओगे, तब तक के लिए तो चल ही रहा है पहलवान जी। मतलब क्या है अगले इंटरव्यू में, तो क्या मतलब एक जैसे जो बच्चे, वो जो स्टूडेंट रहेंगे ना, जो उनका जो खाने पीने का जो खर्चा आएगा भाई वो 1500, 2000, 2500 वो हाँ, मतलब जो भी आएगा वो एक क्राइटेरिया निकल जाएंगे वो चीजें। तो बच्चों का पैसा बच्चों पे ही लगे, यही फीस लगे। अच्छा, कोच पहलवान जी, मुख्यतः जो चीजें होती हैं एक एकेडमी में, वो है कोच की। बिल्कुल। तो कोच की सुविधा, 2 कोच हैं अपने पास। दोनों अच्छे कोच हैं। बहुत जबरदस्त कोच हैं, नेशनल लेवल के कोच हैं। और मतलब आपने देखे होंगे रूम में AC रूम की सुविधा दी गई है हॉस्टल में। ये सब चीज़ें लोग देख लेते हैं पहलवान जी। जो सबसे जो मतलब सोचने वाली बात है वो होती है किसी भी हॉस्टल में, किसी भी एकेडमी में, वो है डिफेंस, सुरक्षा। बिल्कुल। तो आपकी एकेडमी ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी में जो स्टूडेंट, जो खिलाड़ी, जो प्रैक्टिस के लिए जो स्टे करेंगे, कोई भी माँ बाप ये सोचा कि वो मेरा बालक जड़े जावे, उसके फ्यूचर के लिए भेजा है, सही तो वो वहाँ सेफ कितना है? आपने CCTV कैमराज लगवा रखे हैं? लगवा रखे हैं, आपने भी देखे हैं जी। नहीं, मेरी जानकारी नहीं, जानकारी उन लोगों की है। पूरी एकेडमी में से 4 दीवारी आपने देखी रखी है, पूरी 4 दीवारी से वो मतलब है। और कैमरों की सुविधा है, कैमरों की निगरानी में पूरी एकेडमी कैमरों की निगरानी में है। और ऐसा नहीं है कि गांव में एक ही एकेडमी है, आपने पहले भी देखी है, एक अपने नवीन भाई उसने रेसलिंग एकेडमी खोल रखी है। रेसलिंग का अखाड़ा बहुत बढ़िया, मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया लोगों को। और एकेडमी जो अपनी कबड्डी एकेडमी, उसी के साथ में एक जूडो की एकेडमी भी है। बिल्कुल। और बास्केटबॉल की भी वहाँ पर एकेडमी चल रही है, और हैंडबॉल की भी एकेडमी चल रही है। तो गांव में का क्या पूरा खेल का माहौल है बहुत बल्कि जिस तरीके से पहलवान जी ने बताया भाई, हैंडबॉल का जिक्र कराया, तो अनेकों इंटरनेशनल जो आज इंडिया की टीम में खेलने लग रहे हैं, वो पहलवान के गांव से ही हैं और मेडल आए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोच भी और बच्चे भी। यानी कि खेल में डीगल गांव ने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं वो काबिल तारीफ हैं और बार बार उनकी तारीफ करने का मन है। तो पहलवान जी, मतलब फुल सेफ्टी, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी, एजुकेशन से लेकर, गेम से लेकर और सुरक्षा तक, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो हमारा प्रथम मतलब जिम्मेवारी बनती ही है। बहुत बढ़िया। उसके लिए तो हम सर्वोपरि हमेशा रेडी रहेंगे। तो ये स्क्रीन पर जो ओम प्रकाश भाई का नंबर है, चाहे आप इस आने वाली 1 फरवरी का जो
कबड्डी टूर्नामेंट है उसकी जानकारी ले इसको हो, या फिर ये जो अपना एकेडमी का जो मैनेजमेंट का सारा काम है वो भाई ओम प्रकाश अहलावत गांव डिगल से ही संभालते हैं। तो आप ओम प्रकाश को कॉल करके एकेडमी की जानकारी ले, स्कैर में तो कौन जानकारी के आप अपने बच्चों को लेकर विजिट करो एक बार। मैं तो देखो आपने भी देखा है एकेडमी का हॉल, सरकार का तो क्या मुकाबला कर नहीं सकते क्योंकि सरकार तो कुछ भी बना सकती है, लेकिन हिंदुस्तान मतलब पूरे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा हॉल नहीं होगा, प्राइवेट 4 मेट्रो का हॉल है जी। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो एक बार आप आइए, उस स्क्रीन पे नंबर आप मेंशन कुछ कोई आपका भी क्राइटेरिया है कि कोई एज मायने रखा है, किस एज तक के बच्चे आप अपनी एकेडमी में रखना चाहते हो? मतलब क्या है 12-13 साल से और 17-18 साल तक के बच्चों, मतलब 12 साल से 18 साल तक का एक क्राइटेरिया है कि ये प्योर तैयार हो इस एज में। बिल्कुल। और ये चीजें गांव के बच्चों के लिए कोई ऐसा है नहीं। गांव के बच्चे क्या है अप डाउन सुबह शाम करते हैं, छोटा बड्डा कोई आ जाओ, हाँ वो कोई भी आओ, वैसे छोटे बच्चे आते हैं एकेडमी में से, सभी छोटे बच्चे आते हैं। गांव के बच्चे और जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे आते हैं उनके लिए पूरी मतलब फ्री सुविधा है जी। तो भाई ये स्क्रीन पर नंबर है ओम प्रकाश भाई का, आप इस तरह संपर्क करो। आपने जो भी जानकारी लेनी है वो ओम प्रकाश भाई आपको जानकारी दे पाओगा। और हम विदा लेते हैं इस इंटरव्यू से। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कुलबीर भाई की उपलब्धियां मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताई हैं। बहुत बढ़िया दानीवीर भाई है, जो कमाओ अलग बगल की गल साथ के साथ उसने दान में कहीं ना कहीं लगाई जाओ है। तो आज फिर एक बार अभिमन्यु मूवीज पे आए हैं। देख पवन, मैं तो क्या ही लगाया जाऊँ, सच बताऊँ मैं तो एक मतलब मजदूर फैमिली में, पिताजी जो मजदूरी कराया करते, 8वीं क्लास में के बाद पिताजी गुजर गए थे, माता मेरी पहले गुजरी थी, काका ने पाले पोसे, तो बड़े नाजुक हालात थे। तो अभी अगर आज हम सक्षम हैं तो परमात्मा की मेहर है, और जो ये चीज़ कर पा रहे हैं हम, मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ। चलो हाँ, और इसमें क्या है, मेरा ऐसी कोई है नहीं कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, वो तो एक घमंड हो गया, वो है नहीं चीज। लेकिन हम तो एक भाईचारा गांव राम सारा सौदा इकट्ठा होकर चल रहा है। और मेरे साथ में पूरा गांव का जो भाईचारा है, जो ये चीजें मैं गांव में कर पा रहे हैं, पूरे गांव का ही सहयोग है। जो भाईचारा में तो परमात्मा से अगर अगला जन्म भी देता तो मैं तो ये कहता हूँ कि डिग्गल गाँव में दिए, जय मैं मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी बिल्कुल गाँव में राखिए। तो ये भाई कुलबीर, और वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सर्वप्रथम आपका फ़र्ज़ बना है कि इस खेल उपलब्धि को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और आप मिलेंगे आने वाली 1 फरवरी को कबड्डी टूर्नामेंट में। और इस कबड्डी टूर्नामेंट का जो लाइव प्रसारण होगा वो होगा भाई ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी का अपना चैनल है BRS स्पोर्ट्स, उसको हम ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देंगे। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।